गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज क्या आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश लिखना बहुत ही आसान है। तो देखिए ये है पार्ट 8, ठीक है। यदि इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे पार्ट देख सकते हैं। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश लिखने के रूल्स, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आप इंग्लिश लिखने के 7 गोल्डन रूल्स सीखने वाले हैं जो कि आपको इंग्लिश लिखने में बहुत हेल्प करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए इंग्लिश लिखने के रूल्स। रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में, ठीक है, ई का साउंड हो, चूँकि आप यहाँ पे इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं तो लिखना सीखने के लिए हमें साउंड के बारे में पता होना चाहिए कि साउंड क्या है, तभी तो हम इंग्लिश लिख पाएंगे, ठीक है, साउंड के अनुसार। तो साउंड पता होने चाहिए। तो देखिए अगर ई का साउंड हो कहाँ पे, वर्ड के अंत में, ठीक है, बड़ी ई है यहाँ पे, मतलब कि हम बड़ी ई कैसे बोलते हैं, थोड़ा जोर दे के बोलते हैं ई, ठीक है। तो और ई के साउंड के बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो प्लस ई हो, ठीक है, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई हो, तो वहाँ पे हम ई के साउंड के लिए क्या लिखेंगे, ई लेटर लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि किसी ने कहा आपसे मीट लिखने के लिए, तो मीट में देखिए हम जोर दे के बोले हैं मीट, इस तरह से मीट लिखा जाता है, ठीक है, मीट। तो देखिए यहाँ पे अंत में क्या है, देख सकते हैं कि ई के साउंड के बाद यहाँ पे टी ई आया है, तो टी हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है, तो इसलिए यहाँ पे इसके पहले हम ई लेटर लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीट। सीन में भी देखिए स के लिए यहाँ पे एस सी आ गया और ई का साउंड आया है तो ई के लिए ई हो जाएगा, और लास्ट में न आया है तो एन ई होता है, ठीक है, क्योंकि इसका रूल है कि कॉन्सोनेंट प्लस ई आना चाहिए, ठीक है। सीड में देखिए यहाँ पे सी आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स के साउंड के लिए सी आया है और यहाँ पे स के साउंड के लिए सी आया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। यदि आप पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम स के साउंड के लिए कब एस सी लिखते हैं, कब सी लिखते हैं, इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे सीड में, इसमें भी देखिए वर्ड के अंत में ई का साउंड आया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ई के साउंड के बाद क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, इसलिए यहाँ पे ई के साउंड के लिए क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है। और वर्ड के अंत में जो ई आता है ये साइलेंट रहता है, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ये इंग्लिश का रूल है, आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंप्लीट। कंप्लीट में भी देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है और इसके पहले ई के साउंड के लिए ई लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये रूल है। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड में भी देख सकते हैं कि ईट, कंसीड यानी कि ईट, मतलब कि यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है ई के साउंड के बाद, इसलिए यहाँ पे ई के साउंड के लिए ई लिखा गया है। कन्वीन, यहाँ पे भी देखिए कन्वीन में भी कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है। तो ये रूल आपने समझ लिया कि क्या है। रूल नंबर 1 कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई का साउंड आता है और ई के साउंड के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे आपको ई के साउंड के लिए क्या लिखना है, ई लेटर लिखना है। देखते हैं रूल नंबर 2, यदि किसी वर्ड के बीच में अगर ई का साउंड हो तो ई के साउंड के लिए हम डबल ई लिखते हैं, ठीक है। आप हमेशा कमेंट करते हैं, कई स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि कब हमें डबल ई लिखना है, कब हमें ई लिखना है, क्योंकि दोनों का साउंड तो ई है, ठीक है, कब हमें आई ई लिखना है, कब हमें ई आई लिखना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो डबल ई आपको कब लिखना है, जब वर्ड के बीच में अगर ई का साउंड आता है तो वहाँ पे आपको डबल ई लिखना है। जैसे कि मीट, तो मीट में देखिए वर्ड के बीच में ई का साउंड आया है, देख सकते हैं यहाँ पे ई के साउंड के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई नहीं है, यहाँ पे केवल कॉन्सोनेंट देख सकते हैं। इसके पहले आपने रूल नंबर 1 में क्या देखा कि ई के साउंड के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आना चाहिए, तब हम सिंगल ई लिखेंगे। लेकिन अगर ई के साउंड के बाद केवल कॉन्सोनेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, डबल ई लिखना है और बीच में होना चाहिए, वर्ड के बीच में होना चाहिए, जैसे कि मीट, ठीक है। वीक, यहाँ पे भी देखिए वर्ड के बीच में ई का साउंड आया है, फील्ड में भी देख सकते हैं, ठीक है। चिक, ग्रीन, सीक, अब देखिए यहाँ पे चिक, ग्रीन,
सिक, ये सभी बेसिक वर्ड है। इसके अलावा एडवांस वर्ड में भी यही रूल फॉलो होगा, यानी कि जो लंबे लंबे जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसमें भी यही रूल फॉलो होगा। यदि आप बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको एडवांस चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप सीख रहे हैं तो उसका बेसिक पता होना चाहिए। यदि आपको बेसिक चीज़ें पता हो जाएगी तो एडवांस चीज़ें समझने में आपके लिए आसान हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप एडवांस चीज़ें भी समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए उसमें भी यही रूल होगा कि अगर वर्ड के बीच में ई का साउंड आता है तो वहाँ पे डबल ई आपको लिखना है। ठीक, समझते हैं कि यदि किसी वर्ड के बीच में और अंत में ई का साउंड हो तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए हम ई ए लिखते हैं। जैसे कि देखिए, अब देखिए इसके पहले भी आपने क्या देखा, यहाँ पे रूल नंबर 2 में यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि वर्ड के बीच में ई के साउंड हो तो यहाँ पे डबल ई लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है वो रूल नंबर 3 में कि यहाँ पे वर्ड के बीच में और अंत में दोनों जगहों पे अगर ई का साउंड हो तो यहाँ पे ई ए लिखना है। तो बीच में यहाँ पे भी है और बीच में आपने रूल नंबर 2 में भी देखा, यहाँ पे भी बीच में है। तो कैसे पता चलेगा, ये आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कब हमें बीच में डबल ई लिखना है और कब हमें बीच में यहाँ पे देख सकते हैं कि ई ए लिखना है। तो देखिए ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। मान लीजिए कि आपको एक वर्ड लिखना है, किसी ने कहा आपसे लिखने के लिए टीच, या फिर टीच की मीनिंग बताओ किसी ने कहा, तो टीच च का साउंड आया है तो च यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस ई नहीं आया है, मतलब कि यहाँ पे बीच में ई का साउंड आया है। तो यहाँ पे या तो ई ए आ सकता है या फिर डबल ई आ सकता है। ये आपको पता है कि वर्ड के बीच में अगर ई का साउंड आएगा तो यहाँ पे डबल ई आ सकता है या फिर ई ए आ सकता है। और वर्ड के अंत में आ जाएगा तो ये तो आपको पता ही है कि वर्ड के अंत में आएगा तो आपको आँख बंद करके क्या लिख देना है, ई ए लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सी पी टी, सभी वर्ड के अंत में। और ये जो वर्ड है ये आप देखेंगे कि एक सिलेबल के वर्ड होंगे, यानी कि छोटे छोटे वर्ड होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे वर्ड होंगे जैसे कि एक सिलेबल के, जैसे पी हो गया, सी हो गया, टी हो गया, तो इसमें आपको अपने आप समझ जाना है कि इसमें ई ए आएगा। ठीक है, ई के साउंड के लिए यहाँ पे ई ए ही आएगा। लेकिन जो लंबे वर्ड होंगे जैसे कि टीच हो गया, इसके अलावा और भी लंबे वर्ड हो सकते हैं, ये भी अभी बेसिक वर्ड है। ठीक है, तो टीच में आप मान लीजिए कि पहले आपने बोला टी डबल ई सी एच और फिर आपने बोला टी ई ए सी एच, तो जब आप दोनों को लिखेंगे बारी बारी से डबल ई फिर ई ए तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उसके बारे में हमें यानी कि धीरे धीरे नॉलेज होता जाता है। ठीक है, और हम चीज़ों को समझते जाते हैं तो अपने आप हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कौन सा सही होगा, डबल ई सही होगा या फिर ई ए सही हो, ई ए सही होगा। ठीक है, वो अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ई ए आएगा वर्ड के बीच में। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कब आपको ई ए लिखना है और कब आपको डबल ई लिखना है। रीड, रीड में भी देखिए यहाँ पे भी बीच में ई के साउंड आया है, रीड। ठीक है, ई ए होगा। मीट, यहाँ पे भी देखिए मीट में, अब देखिए मीट जो वर्ड है ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है, एम डबल ई टी होता है एक मीट। उसका मतलब होता है मिलना, यानी कि किसी से मिलना, उसका यूज हम करते हैं वर्ब के रूप में। और ये जो है मीट, एम ई ए टी, इस मीट का मतलब होता है मांस। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। देख सकते हैं इसका मीनिंग अलग अलग है और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है और मतलब भी इसके अलग है, केवल प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेम प्रोनाउंस करते हैं। मीट, मीट, एम डबल ई टी भी मीट होता है और एम ई ए टी भी मीट होता है। तो ये आपको पता चलेगा सिचुएशन पे, यानी कि आप किस तरह के वो सेंटेंस में वर्ड यूज करें, किस तरह के सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, जब आप एक फुल सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मिलना, किसी से मिलने के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम मांस के बारे में बात कर रहे हैं। वो जब आप बात करेंगे तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन से मीट का आपको यूज करना है, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप रूल नंबर 3 भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड के बीच में अगर ई का साउंड हो तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, आई ई भी लिखते हैं। ठीक है, अगर वर्ड के बीच में ई का साउंड आता है तो ई के साउंड के लिए हम कहीं कहीं पे आई ई भी लिखते हैं। अब आगे चलकर आप ये कमेंट नहीं करेंगे कि मैम आपने तो बताया था कि ई के साउंड के लिए डबल ई लिखते हैं या फिर ई ए लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम कहीं कहीं पे आई ई भी लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अचीव,
अचीव में देख सकते हैं कि ई का साउंड आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ई के साउंड के लिए क्या लिखा गया है, आई ई लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ई के साउंड के लिए आई ए लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि अगर ई के साउंड के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, केवल ई लिखते हैं। यहाँ पे भी देखिए वही रूल फॉलो हो रहा है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ई के साउंड के लिए ई ना लिख कर क्या लिखे हैं, आई ए लिखे हैं। तो कुछ वर्ड है जो कि एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, और जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आई ए लिखना है, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, रूल्स दे रही हूँ, जिसके ज़रिए आप अपने इंग्लिश लिखने की जो जरिया है उसको आसान बना सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश लिखने की जो जर्नी है वो आपकी आसान कर रही हूँ थोड़ी सी मैं रूल बताकर। ठीक है, बिलीव, बिलीव में देखिए यहाँ पे भी देखिए आई ई आया है, वर्ड के बीच में ई का साउंड आया है। ठीक है, रिलीव, यहाँ पे भी देखिए ई का साउंड वर्ड के बीच में आया है। तो वर्ड के बीच में अगर ई का साउंड आता है तो हम कहीं कहीं पे आई ए भी लिखते हैं। अब देखिए यदि आपको पता चल गया कि ई के साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, आई ई लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, ई ए लिखते हैं, ई लिखते हैं। ठीक है, तो जब आप वर्ड लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि किसी ने आपसे कहा अचीव लिखने के लिए, तो जब आपको अचीव वर्ड लिखना होगा तो वहाँ पे जब आप अचीव लिखेंगे ना, तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको नहीं पता है कि क्या लिखना है, तो यहाँ पे केवल ई लिख दिया। तो जब आप केवल ई लिख देंगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे लगेगा, ठीक है, कि नहीं ये गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई ई होना चाहिए। जब आप लिखेंगे तो अपने आप पता रूल है। रूल नंबर 5 है कि यदि किसी वर्ड के बीच में अगर सी के बाद ई का साउंड हो तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए हम ई आई लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखनी हो रिसीव, तो रिसीव में देख सकते हैं कि यहाँ पे सी लेटर आया है और सी लेटर के बाद ई का साउंड आया है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि सी के बाद अगर ई का साउंड आया है तो यहाँ पे ई आई आएगा। ठीक है, जैसे कि रिसीव हो गया, डिसीव, कंसीव, रिसीट, डिसीट, परसीव। अब यहाँ पे देखिए इसको बोला है परसीव, परसीव नहीं बोलना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर से पहले ई वावल आया है। तो आर से पहले कोई भी वावल आता है तो वहाँ पे आर लेटर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ई और आर दोनों साइलेंट हो गया, बच गया पी सी ई आई वी ई, परसीव। ठीक है, पी का हो गया प और ये हो गया सी आई ई वी ई, सी। ठीक है, तो ये बन गया आपका परसीव। अब यहाँ पे परसीव नहीं बोलना है, प नहीं बोलना है, प को थोड़ा आपको लंबा बोलना है। प में और लगाना है, आप ये समझे कि प में आपको और जोड़ देना है, परसीव। ठीक है, और बीच में बोलना है परसीव, तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। तो आप समझ गए रूल नंबर 5 कि अगर किसी भी वर्ड के बीच में अगर सी के बाद ई का साउंड आता है तो वहाँ पे आपको ई के साउंड के लिए क्या लिखना है, ई आई लिखना है। तो आई होप रूल नंबर 5 आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूल नंबर 6 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में ई का साउंड हो तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए ई वाई लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने रूल नंबर 3 में देखा, यहाँ पे भी क्या है कि वर्ड के अंत में, यहाँ पे भी है वर्ड के अंत में अगर ई का साउंड हो तो ई के साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, ई ए लिखते हैं। और वहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी आपने जो देखा वहाँ पे क्या है, ई वाई लिखते हैं। तो देखिए जहाँ पे हम वर्ड के अंत में ई के साउंड के लिए ई ए लिखते हैं तो ये देखेंगे कि छोटे छोटे वर्ड है, जैसे कि सी हो गया, एक सिलेबल के वर्ड होंगे, जैसे कि सी हो गया, पी हो गया, टी हो गया, और भी वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे वर्ड है जहाँ पे वर्ड के अंत में ई का साउंड आया है। लेकिन जहाँ पे आपको ई के साउंड के लिए ई वाई लिखना है, यहाँ पे ई वाई है, देख सकते हैं, जहाँ पे आपको अंत में ई के साउंड के लिए ई वाई लिखना है, ये वर्ड आपको देखेंगे कि लंबा वर्ड है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो मनी में वर्ड के अंत में ई के साउंड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ई वाई होगा, जैसे कि मनी हो गया, हनी, पुली, मंकी, डंकी, ट्रॉली, सभी वर्ड के अंत में क्या आया है, ई का साउंड आया है और सभी में ई के साउंड के लिए क्या लिखा गया है, ई वाई लिखा गया है। और कहाँ पे आपको ई ए लिखना है, जो कि छोटे छोटे वर्ड है, जैसे कि टी, जो कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए रूल नंबर 7 है, ये सबसे लास्ट रूल है कि यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई का साउंड हो, ई यहाँ पे देख सकते हैं छोटी ई है, ठीक है, तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। जैसे कि आपको लिखनी है शीट, सीट, सीट में देख, सीट, सीट, इसको हम यहाँ पे सी को छोटी में यानी कि हल्का ही बोलना है, ठीक है, आपको हल्का प्रोनाउंस करना है, सीट, सीट, इस तरह से सीट, सीट, मिल, बिग, बिग नहीं बोलना है, ठीक है, बिग नहीं, यानी कि आपको बड़ी ई की मात्रा में नहीं बोलना है, छोटी ई की मात्रा में हल्का बोलना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, जैसे कि शीट, पिक, सीट, मिल्क, बिग, फील। तो आई होप रूल नंबर 7 भी आप समझ गए होंगे कि क्या है रूल नंबर 7, कि यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे कि देखिए सीट में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई का साउंड आया है, मिल्क में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई का साउंड आया है, तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।